हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। क्वेश्चन में कहा है एक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी में ए सी ए डी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ ये फिगर दे रखा है आपको क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी। ठीक है, इसके अंदर कहा है ए सी ए डी के बराबर है, तो ये ए सी ए डी के इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ये साइड ए बी बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, एंगल ए, तो ये और ये बराबर हो जाते हैं। ओके, जैसे ही बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल दो इक्वल भाग में बढ़ जाते हैं। फिर कहा शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल ए बी डी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करना है। साथ ही ये भी बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करें, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। ठीक है, तो देखिए गिवन, आपको गिवन क्या है सबसे पहले लिख देते हैं। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में ही दे रखा है कि ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए सी ए डी के बराबर है। और कुछ तो गिवन में है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, वो है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये भी दिया है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल बराबर हो जाते हैं। हम इन्हें कंसीडर कर लेते हैं, ये है 1 और इसे 2 यहीं कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और तो ये सजेस्ट करता है, ठीक है, कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब टू शो क्या करना है हमको, शो ये करना है कि ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, साथ ही हमें बी सी और बी डी के बारे में भी बताना है। तो अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक है, ओके, प्रूफ में देखें दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो उनका नेम लिख दो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में, सबसे पहले तो ये ए सी ए डी के बराबर है, ए सी इज इक्वल टू ए डी बाय गिवन, ये तो ऐसा गिवन ही है। फिर दूसरा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ऐसा इसलिए क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो दो बराबर भाग हो जाते हैं 1 और 2। ठीक है, और तीसरा जो चीज़ है वो क्या है, तीसरा ये है, ये साइड, ये ऐसी साइड है जो इस ट्राइंगल के लिए भी काम करती है और इस ट्राइंगल के लिए भी काम करती है। ठीक है, जब हम इस ट्राइंगल में लेते हैं तो ये ए बी साइड आ रही है। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल को लें तो भी ए बी साइड आएगी इसमें। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। अगर ये कॉमन साइड है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब इस ट्राइंगल का ए बी साइड इस ट्राइंगल के ए बी साइड के बराबर ही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय कॉमन साइड। हो गया, तो तीन चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो मिल गई। अब तो देखिए कॉन्ग्रुएंट किससे हुआ, ये एक साइड ये है, एक साइड ये है और इसके बीच में एक एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, सो
triangle ABC is congruent to triangle ABD by side congruent axiom। हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दूसरी चीज भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक तो यही सॉल्व करना था हमको कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और दूसरी चीज व्हाट अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD क्या है, जब हम फिगर को देखें तो जब हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो BC इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, और यही आंसर है, प्रूव्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।